Hello students, today we will read the fifth chapter of Gulmohar, The Giant Mouse. We must do something about that towny cat. All the mouses are discussing. सारे चूहे क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं कि इस टाउनी कैट का हमें कुछ करना चाहिए. टाउनी कैट, टाउनी मतलब येलो और ब्राउन मिक्स से क्या कहते हैं? टाउनी, येलोइश ब्राउन. Okay. Quickly the mice ran away into the bushes before the cat could catch them. बिल्ली को आते देख जल्दी से सारे चूहे झाड़ियों में भाग गए, इससे पहले कि बिल्ली उन्हें पकड़ सके. Now all the mouses are discussing. सारे चूहे क्या कर रहे हैं? डिस्कशन कर रहे हैं. एक कहता है He is everywhere. एक चूहा कहता है क्या? कि वो हर जगह होता है. दूसरा चूहा कहता है It's bad in the garden. We want to eat picnic food, but the cat gobbles up everything he sees. दूसरा चूहा कहता है कि ये बहुत बुरा, गार्डन में बहुत बुरा हुआ. हम पिकनिक का खाना खाना चाहते थे, मगर ये बिल्ली हर चीज खा जाती है जो भी ये देखती है. तीसरा चूहा कहता है वी कांट गेट इनटू द किचन एंड ईट द केक क्रब्स एंड बिस्किट्स. कहता है कि हम किचन में भी नहीं जा सकते हैं और केक के टुकड़े और बिस्किट्स भी नहीं खा सकते हैं. Listen, he will gobbles you up too. Be careful. एक बर्ड कहती है, एक बर्ड कह रही है, क्या कह रही है चूहों से? Listen, he will gobble you up too. Be careful. सुनो, तुम सब को भी वो खा जाएगी, सावधान रहो. तो चूहा क्या कहते हैं? The bird is right, we must do something soon. एक चूहा कहता है कि ये चिड़िया सही कह रही है, हमें जल्दी ही कुछ करना चाहिए. Just then a large round thing passed overhead. तभी एक बड़ी सी गोल चीज उनके सर के ऊपर से उड़कर जा रही होती है और उसे देखकर क्या हुआ? सारे चूहे भागने लगते हैं. तो एक चूहा क्या कहता है? Don't worry, it's only a hot air balloon. All the rats are frightened and they are running away. तो एक चूहा क्या कहता है? Don't worry, चिंता मत करो, it's only a hot balloon. ये सिर्फ गर्म हवा वाला बलून है. In the next few minutes, giant balloons of all shapes and size floated across the sky. कुछ समय बाद, कुछ ही मिनटों में बड़े बड़े बलून्स जो कि अलग अलग शेप के, अलग अलग आकार के थे, अलग अलग साइज के थे, आसमान में उड़ने लगे. Aren't they beautiful? चूहे उसे देखकर कहते हैं कि क्या ये खूबसूरत नहीं है? तो एक चूहा कहता है They are and they have given me a great idea. ये खूबसूरत है और इन्हें देखकर मुझे एक आइडिया आया है, मुझे एक सुझाव आया है. I need 6 strong mice right away. मुझे 6 मजबूत चूहों की, ताकतवर चूहों की ज़रूरत है अभी. We are going to buy a balloon. हम एक बलून खरीदने जाएंगे. The cat was fast asleep. He was snoring in the warm sun. बिल्ली जल्दी ही खाकर सो गई और वो क्या कर रही थी? वो खर्राटे ले रही थी. He was snoring in the warm sun. वो गर्म धूप का मजा लेकर खर्राटे ले रही थी, सो रही थी. He did not notice the balloons as they floated by. उसने बलून्स को नहीं देखा जब बलून्स उड़कर जा रहे थे. After some time, the 7 mice came back with a large parcel and a huge ball of threads. थोड़े देर बाद वो 7 चूहे जो बलून खरीदने गए थे वो वापस आए बड़ा सा पार्सल लेकर और एक बड़ी सी बॉल लेकर, बॉल ऑफ थ्रेड, धागों का बॉल लेकर. दे बिगैन टू ओपन द पार्सल. वो सारे
पार्सल खोलने लगे। लेट्स स्टार्ट पंपिंग। एक चूहा कहता है कि चलो इस पंप करो, इसमें हवा भरो। वॉट इज इट? एक चूहा पूछता है ये क्या है? तो इट इज अ स्पेशल बलून, इट विल स्केयर द विकेड कैट। तो दूसरा चूहा उसे जवाब क्या देता है कि ये एक तरह का खास तरह का बलून है जो कि उस बदमाश बिल्ली को डरा देगा। ओह, इट्स अ जायंट माउस एंड इट्स बिगर देन दैट टाउनी कैट। उन्होंने क्या किया? दे पंप्ड द एयर इन दैट बलून। उन्होंने हवा भर दी उस चूहे वाले बलून में, और वो बलून क्या, वो फूल गया और बड़ा सा चूहा बन गया। वो बड़ा सा बलून वाला चूहा, माउस बलून जो था, दैट इज बिगर देन द टाउनी कैट। वो टाउनी कैट से भी बड़ा था। द जाइंट माउस बलून स्लोली रोज इन टू द एयर। बड़ा जाइंट बलून जो था, माउस बलून, वो हवा में उठ गया फूल कर। द कैट वॉज स्टिल अस्लीप। बिल्ली अभी भी सो रही थी। द टाउनी कैट लेजली ओपनड वन आईज। वो टाउनी कैट आलसी थी, बहुत आलसी। उसने पहले अपनी एक आंख खोली और देखा। द ग्रेट बलून गेव हिम अ फ्राइट। वो उस बड़े से बलून को देखकर डर गई। ही जम्प्ड विथ ऑल 4 paws इन द एयर। वो अपने चारों पाँव से हवा में उछल पड़ी डर कर। आई विल नेवर अगेन चेज माइस। क्या कहती है वो? कि मैं कभी किसी चूहे का पीछा नहीं करूंगी, और वो भाग जाती है वहां से। हाउ द माइस चीयर्ड एंड चीयर्ड, एट लास्ट दे वर सेफ। और उसके बाद जो सारे माइस थे वो सब क्या कर रहे थे? वो खुशियां मना रहे थे। दे चीयर्ड, दे वर वेरी हैप्पी, दे सेलिब्रेटेड, एंड अंत में क्या है? दे आर सेफ, दे वर सेफ। वो सुरक्षित थे। We have completed the chapter. Now let's discuss the exercise. अब हम exercise discuss करते हैं. Understanding the text. Write true or not true in the correct boxes. आपको T या NT लिखना है, not true में boxes में. The towny cat was white. Towny cat white color की थी? No, the towny cat was towny in color. वो येलोइश ब्राउन टाउनी कलर की थी। तो ये क्या है? नॉट ट्रू, NT. द कैट वॉज एफ्रेड ऑफ द माइस। कैट जो थी वो चूहों से डरती थी। नॉट ट्रू, द माइस वर एफ्रेड ऑफ दैट कैट। चूहे डरते थे उस बिल्ली से। द कैट वॉज ग्रीडी। क्या वो बिल्ली लालची थी? ट्रू, हाँ, वो सब कुछ खा जाती थी। दैट कैट वॉज ग्रीडी। द कैट वॉज लेजी। क्या वो बिल्ली लेजी थी? येस, दैट कैट वॉज लेजी। ट्रू। द कैट वॉज स्केयर्ड ऑफ द जाइंट माउस। क्या वो बिल्ली जाइंट माउस से डरती थी? ट्रू, हाँ, वो जाइंट माउस को देखकर क्या हुआ? वो डर गई थी। द कैट वॉज वेरी ब्रेव। क्या वो कैट बहुत ब्रेव थी, बहादुर थी? नॉट ट्रू, वो डरपोक थी। वो जाइंट माउस को देखकर डर गई। आंसर दीज क्वेश्चंस इन 1 or 2 words. आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं एक वर्ड में या एक से ज्यादा वर्ड में. Who asked the mice to be careful? किसने चूहों को सावधान रहने के लिए कहा? A bird. A bird asked the mice to be careful. It's written. First question is already done for you. Second question, what was the large round thing that passed overhead? वो गोल सी बड़ी चीज क्या थी जो ऊपर से उड़कर गई? A hot air balloon. क्या थी? A hot air balloon. You can see in the book and you can write from there also. A hot air balloon. Okay. Next question is, who had a great idea? किसको एक आइडिया आया था? A mouse. एक चूहे को. Why didn't the towny cat notice the giant balloon? Towny cat ने giant balloon क्यों नहीं देखा? Towny cat was sleeping.
Downy cat was sleeping, because Downy cat was sleeping that time. Okay. Question number 5. What was the parcel that the mice brought? जो चूहे लेकर आए थे उस पार्सल में क्या था? A giant mouse balloon. A giant, Giant, giant mouse balloon. BALLOON, balloon. You can write it from there, giant mouse. Okay. Last question. Which was bigger, the cat or the mouse balloon? What will you write? The mouse balloon. Okay. कौन बड़ा था? कैट बड़ी थी या माउस बलून बड़ा था? द माउस बलून. स्ट्रक्चर्स. Read these sentences. In the next few minutes, giant balloons floated across the sky. कुछ मिनटों में बड़े बड़े बलून्स आसमान में उड़ने लगे. After some time, the mice came back. कुछ समय बाद चूहे वापस आ गए. The word in, at, after talks about time and when something happened. ये जो सारे words हैं in, at, after, ये क्या बता रहे? समय बता रहे हैं कि in few minutes कुछ समय में, after some time कुछ समय बाद. तो in, at, after ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं? किसी समय के बारे में बताती हैं, कब काम हुआ, या फिर किसी जगह के बारे में बताती हैं, कहाँ काम हुआ. ओके. These are prepositions. इनको preposition कहते हैं. ओके. Complete these sentences with words from the box. इन box में जो words दिए हैं उनसे आपको sentence complete करना है. First sentence is already completed for you as an example. पहला sentence आपके लिए as an example complete किया हुआ है. We play cricket on Sunday. Second sentence, that first train leaves at 6:05 a.m. The shop is third question, the shop is open only till till 12 noon. दुकान 12 बजे तक ही खुली रहेगी. So please come before then. इसीलिए 12 बजने के पहले ही आ जाएं. Will you wait for me please? क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? I will be ready in 10 minutes. मैं 10 मिनट में तैयार हो जाऊंगा. In fill करना है, in. You must brush your teeth after eating sweet. After eating sweet. AFTER, after. तुम्हें अपने दांत जरूर साफ करने चाहिए मिठाई खाने के बाद. मनु एंड मीना आर ट्विंस. मनु और मीना क्या है? ट्विंस है, जुड़वा है. दे गॉट द सेम स्कूल. दे गो टू द सेम स्कूल. वो सेम स्कूल में जाते हैं. मैच द पार्ट ऑफ दीज सेंटेंसेज अबाउट देम. तुम्हें इन सारे सेंटेंस को मैच करना है. फर्स्ट, मनु एंड मीना गेट अप एट 7 in the morning. मनु और मीना कब उठते हैं? 7 in the morning. फर्स्ट सेंटेंस आपके लिए ऑलरेडी किया हुआ है. 1 का सी ऑप्शन है. सेकेंड, दे गेट रेडी फॉर स्कूल इन एन आवर. वो 1 घंटे में स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं. 2 का डी ऑप्शन. थर्ड, दे रीच द स्कूल एट 8:30 AM. वो 8:30 में स्कूल पहुंच जाते हैं. थर्ड का ई ऑप्शन. फोर्थ, दे हैव लेसन्स एट टिल 3 in the afternoon. उनकी स्कूल, उनका क्लासेस, उनकी पढ़ाई कब तक चलती है? 3 बजे दोपहर तक चलती है. फोर्थ का ए ऑप्शन है. फिफ्थ, दे हैव हॉलीडेज ऑन सैटरडे एंड संडे. और उनकी छुट्टियां कब कब होती हैं? सैटरडे और संडे को. बी ऑप्शन. फिफ्थ का बी ऑप्शन. ओके. यूज वर्ड इन यूज. रीड दी सेंटेंसेज. वी मस्ट डू समथिंग. हमें कुछ करना चाहिए. समथिंग मतलब कुछ काम. ही इज एवरीवेयर. वो हर जगह. एवरीवेयर यहाँ पे सारे क्या कंपाउंड वर्ड्स हैं. आप देखिए, सम प्लस थिंग, समथिंग, एवरी प्लस वेयर, एवरीवेयर. देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. नॉट प्लस थिंग, नथिंग. नो प्लस थिंग, नथिंग. कुछ भी नहीं.
Some plus thing, something. Every plus where, everywhere. No plus thing, nothing. Join the words in both the column to make 12 words. आपको सारे words को join करके 12 words बनाने हैं, 12 words बनाने हैं. 12 क्या क्या word बनेंगे? Something, some plus thing, something, some plus one, someone, some plus where, somewhere. पहले आप some को सबके साथ add किया आपने, ओके? सम को थिंग के साथ ऐड किया, सम को वन के साथ ऐड किया, सम को वेयर के साथ. सम मतलब कुछ, थिंग मतलब कुछ सामान. सम वन, तो वन मतलब कोई आदमी, तो सम वन किसी इंसान के लिए, कोई इंसान के लिए बोलते हैं. सम वेयर मतलब वेयर क्यों यूज होता है? किसी जगह के लिए. तो सम वेयर इज कोई जगह, तो सम वेयर. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सम प्लेस, तो व्हाट वी विल से? सम वेयर. नाउ एनी को यूज करके बनाएंगे एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी सामान. एनी वन, कोई भी इंसान. एनी वेयर, कोई भी जगह. ओके. अब नो को यूज करके बनाएंगे नो थिंग, नथिंग. नो थिंग नहीं कहते हैं उसको, नथिंग. ओके. फर्स्ट क्या बनेगा? नथिंग, कुछ भी नहीं. नो मतलब कुछ नहीं, थिंग मतलब कोई भी सामान नहीं. नथिंग. नो वन, कोई भी नहीं. नॉट इवन वन पर्सन. नो वेयर, कहीं भी नहीं. नो वेयर, किसी भी जगह नहीं. ओके. नाउ वी विल यूज एवरी एंड वॉट वी विल मेक? एवरीथिंग, सब कुछ. एवरी प्लस थिंग, एवरीथिंग. एवरी प्लस वन, एवरी वन, सब कोई. एवरीवेयर, हर जगह. एवरी मतलब सब, और थिंग वन, वेयर यूज करके हम उसके वर्ड्स बना दिए. तो ये क्या बन गए? कंपाउंड वर्ड्स बन गए. नाउ यूज सम ऑफ द वर्ड्स. अब आपको कुछ वर्ड्स यूज करने जो कंपाउंड वर्ड्स आपने बनाए. यू हैव टू मेड टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेज, और इन सेंटेंसेज को कंप्लीट करना है. फर्स्ट सेंटेंस इज ऑलरेडी कंप्लीटेड फॉर यू. पहला सेंटेंस आपके लिए कंप्लीट किया हुआ है. द टाउनी कैट ईट्स अप एवरीथिंग इन द हाउस. टाउनी कैट सब कुछ खा जाती है जो भी घर में है. द कैट इज हाइडिंग dash in the bush. The cat is hiding somewhere in the bush. वो कैट कहाँ छुपी हुई है? कहीं छुपी हुई है बुश में. तो what will you write? Somewhere. SOME, some plus where, somewhere. Okay. Next is flowers are beautiful dash likes them. Flowers बहुत खूबसूरत होते हैं. Everyone likes them. Every plus one, everyone. What will you write? EVERY, every, ONE, everyone likes them. फ्लावर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, सब कोई को पसंद होते हैं, सब कोई उसे पसंद करते हैं, हर इंसान उसे पसंद करता है. फोर्थ क्वेश्चन, द बॉक्स इज एम्प्टी. डब्बा खाली है. देयर इज डैश इन द बॉक्स. डब्बे में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का क्या होगा? नो थिंग, नथिंग. नो प्लस थिंग, नथिंग. Okay, what will you write? Nothing is there. NOTHING, nothing is there. My pencil is lost. मेरी पेंसिल खो गई है. I can't find it. मेरी पेंसिल खो गई है. I can't find it anywhere. मुझे मेरी पेंसिल कहीं भी नहीं मिल रही. What will you write for anywhere? कहीं भी नहीं. ANYWHERE, where, anywhere. Dash is knocking at the door. Who it is? कोई दरवाजे पे खटखटा रहा है. कौन है वो? कोई का क्या होगा? Someone. Someone is knocking. SOME, some, ONE, someone is knocking at the door. Who is it? कौन है वो? Speech practice. Listen and repeat. Tap, 10, tin, top, tug, bat, wet, hit, got, but. Listen and repeat. Day, den, dip, dog, dug, bad, bed, hide, god, bud. Listen and repeat. Tip, dip, 10, den, bat, bad, hit, hide, got, god, but, bud.
Listen and repeat. Feed the ant. Pat the dog. 2 frozen bananas. A bud on the mat. She had a big hat. He hied the cart. Next is dictionary word. Look at this list of students in the class. Write the list in the alphabetical order. Alphabetical order, we have already studied arranging words in the alphabetical order in our first chapter of grammar, English grammar. जिसने भी नहीं पढ़ा है alphabetical order can go to my channel RVM online classes. In that you go to playlist. In playlist go to class 2. In class 2 you can search for the video, scroll down and search for the video, the alphabetical order, and read, and you can watch that video, learn arranging words in alphabetical order. Okay, तो alphabetical order में सारे नाम जो दिए हैं बॉक्स में उनको अरेंज करना है. Some names are given in this box. You have to arrange all these names in alphabetical order. Okay, first name is written Anand. A is first word, first letter in your alphabet ABCD. So Anand. After A, what is A? B. Then Basir. Basir is second name. After Basir, what you will write? B. C. D. E is not there. Then F. Fatima. Fatima is second. Okay, second is Basir. Fatima is third. F. After F, what you will see? F. G. H. I. J. K. L is not there. M is there. Madan, fourth. Madan is fourth. M. N. Naveen is fifth. Okay. O. P. Q. R. O. P. Q is not there. R is there. Roshan is sixth. R. S. Sheel is seventh. T. After S, it's T. Thomas is 8. T. U. U is not there. V is there. Vanaja is 9. W is not there. X is there. Xavier is 10th. And it's finished. Okay? We have numbered all of them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, the list is completed. Writing section. Come to next writing section. Here is the story, The Giant Mouse. What is it? Here, a story of giant mouse is given. The sentences are in wrong order. ये जो सारे sentences हैं दिए हुए वो सारे wrong order में लिखे हुए हैं. What you have to do? You have to arrange them in right order. First sentence or write the first sentence and the last sentence on your own. और first sentence और last sentence क्या करना है आपको खुद से लिखना है. Then what will you write in the first sentence? The towny cat troubles the mice a lot. Troubles troubles the mice a lot. Okay? The towny cat troubles the mice a lot. Okay, after that, second sentence is already written there. Second sentence क्या आपके लिए दिया है? The mice want to do something about the wicked towny cat. अब third sentence कौन सा होगा? What will be third sentence? They get a large balloon. They got a large balloon. Three. Next sentence is it's a giant balloon. 4.
The cat looks at it is 5. They get a large balloon. After that, they fill it with air. Okay. Third was they got a large balloon. They filled it where? It's a giant balloon is 5th. 6th is the cat looked at it. And after that, 7th is he ran away in fear. And 8th, the mice says he will never trouble. We did it. चूहों ने क्या कहा? We did it. We did it. And the story is finished. So students, this chapter is finished. If you understood this chapter well, and if you have any doubt, you can write in the comment and ask me. And thank you for watching this video. Please don't forget to like, subscribe and share the video.